तो वो पहन के आता था, और जब गुंडा बनता था तो नीचे लुंगी और ऊपर फटी हुई बनियान और सर के ऊपर विग, और विग के ऊपर एक गुंडा था तो एक टूटी बोतल का निशान यहाँ था, जैसे अभी कल ही किसी ने बोतल सर पे मारी है तो मैं ये ऐसा रोल कर रही, दोनों काम कर रहा था। तो एमसी में तो आई वाज लाइक वेरी पॉलिश्ड, नाउ द नेक्स्ट पर्सन कमिंग फॉर द डिप्लोमा इज सो एंड और गुंडे में गुंडा था। तो जब शो, और चीफ गेस्ट जीपी सिप्पी साहब थे, जीपी सिप्पी साहब द प्रोड्यूसर ऑफ शोले, द हॉटेस्ट मैन इन द कंट्री एट दैट टाइम, रमेश सिप्पी एंड जीपी सिप्पी। आप इमेजिन कीजिए कि मैं, अब ये ऐसा ही है कि जैसे किसी आईटी इंडस्ट्री में फंक्शन हो रहा हो और आपके सामने आपके नडीलाल साहब बैठे हो, यू नो द बिगेस्ट मैन ऑफ योर प्रोफेशन इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर गेटिंग यू आर टोल्ड टू डू समथिंग ओवर देयर। तो सोचिए क्या हाल, कितना मतलब एक वो दिल में जज्बा होगा परफॉर्म करने का। तो मैंने पूरा दम लगा दिया, जो मतलब मुझे आता था। आज मैं जीपी सामने बैठे, मतलब इनको मैं जो आज इम्प्रेस कर दूं पूरी तरह से। तो वो फंक्शन खत्म हुआ तो जीपी सीपी साहब बाहर मिले, तो किसी ने बोला, किसी प्रोफेसर ने, किसी साहब ये लड़का उसने एमसी किया, बोला हाँ बड़ा अच्छा किया यार, मैं देखा तुमको, तुम बड़ा अच्छा काम किया, वेरी हैप्पी विद यू। मैंने कहा, बोले सर वो गुंडा भी यही था। बोला क्या बात कर रहा है, गुंडा गुंडा यही था। मैंने कहा सर मैं ही गुंडा था। अच्छा यार, ओके। तो अभी शोले के बाद मेरा एक नया फिल्म शुरू हो रहा है, एहसास नाम है उसका। उसमें मेरे 2 हीरो चाहिए, यंग बॉयज। तो एक मैं तुमको लेता हूँ, आगे मीट मी इन बॉम्बे। मैं पागल हो गया, मैंने कहा यार ये क्या हो गया, ये क्या कैसे हो गया ये। मुझे लगा ये ऑलमोस्ट जैसे हम सुनते हैं कि साहब कैंपस प्लेसमेंट हो गई एमबीए में या आईआईएम में, आईटी में, आईआईटी में, ऐसा ही हो रहा है। तो मैंने उस दिन एक बात जो रियलाइज की या मुझे वो लगी, जिसको मैं आज भी फॉलो करता हूँ, कि जिंदगी में जो भी काम करो उसको बहुत शिद्दत से करो, बहुत मेहनत से, बहुत ईमानदारी से करो, कहीं ना कहीं वो पे करता है। सर एक क्वेश्चन है कि आज के डेट में जो सेट्स बनते हैं, लाइक लार्जर देन लाइफ सेट्स होते हैं, और सेट्स बैक देन कैसे होते थे? Like I remember you mentioning somewhere that you're working on a set with cardboard walls, plastic window panes, and a single camera, and the lights were so stark that you could actually feel that you're getting natural suntan. मैडम ये आज की जनरेशन ये बिलीव नहीं कर सकती कि जब हम काम करते थे, ये जो जिंदगी टाइम पे, एक तो सेट्स में एसी नहीं होता, एसी का कंसेप्ट था ही नहीं, आया ही नहीं था। एसी होता था तो आपके मेकअप रूम में होता था, आप थोड़ा सा शॉर्ट करके थोड़ा सा 5 मिनट के लिए जाइए, फ्रेश होके आ जाइए, आते ही सब कपड़े यहाँ से अंडरआर्म्स, पीछे पीठ कमरा यूज्ड टू बी टोटली ड्रेंच्ड इन स्वेट। बड़े बड़े पंखे लगे होते थे कि बार बार इनको सुखाओ। जब सुखाते थे तो सूखने के बाद एक नमक की लेयर यहाँ बन जाती थी, एक सॉल्ट की, क्योंकि पसीना अभी भी सूखा है तो उसकी सॉल्ट की लेयर कभी रह जाती थी। तो ये इस, और जब आप शूटिंग करते हैं तो अभी तो बड़ी माइल्ड लाइट्स आ गई, आजकल ज़माना चेंज हो गया। तो अगर बाहर का टेम्परेचर समझिए 38 है तो हमारे चेहरे पे 48 है या 50 है एक्टर के चेहरे पे, उसमें आप लोग काम कर रहे हैं। तो लेकिन अब है तो पैशन है तो करना पड़ेगा, फिर आदमी भूल जाता है कि क्या गर्मी और क्या सर्दी है। Who were your first co-star friend? मेरे जो मेरी पहली फिल्म लगी थी वो थी हमारे तुम्हारे, जिसमें संजीव कुमार एंड राखी वर माई फर्स्ट को स्टार। उसमें अनिल कपूर भी थे और मैं भी था, हमारी ऑलमोस्ट बिगनिंग थी उस समय। और हरी भाई, जिसको बोल संजीव कुमार भाई को हरी भाई बोलते थे लोग, तो वो थे मेरे, एंड आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। In fact, I heard that sir, आप साथ भी आपका in the first 2-3 films था, साथ? Not first 2-3 films, साथ was much later, but I was there. Okay, तो उसमें I read it somewhere, I don't know if it is right or wrong, उसमें आपको कोई पे नहीं मिला था? उसमें किसी को कोई पेमेंट नहीं मिला, क्योंकि वो जो फिल्म थी
साथ साथ जिसकी मैंने बताया बड़ी अच्छी गज़ल है, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, आज देखिए बहुत जगह बजती है, वो बहुत लोग उसको पसंद करते हैं। वो एक्चुअली हमारे एक क्लास फेलो थे दिलीप धवन, FTI में मेरे क्लासमेट, एक्टिंग के क्लासमेट में, उन्होंने प्रोड्यूस की थी। और उसमें क्या था, उस फिल्म में NFDC का फाइनेंस था, तो फाइनेंस भी वो इट वॉज फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट, इट वॉज वेरी वेरी लो बजट फिल्म। तो उसमें कोई मुझे ऐसा रंज नहीं है कि मुझे कोई पैसा नहीं मिला, मुझे कोई ऐसा कोई दुख नहीं है, क्योंकि मुझे अकेले को नहीं, किसी को नहीं मिला, यू नो। थैंक यू सर। नेक्स्ट सर, श्रीमान श्रीमती अगेन आपका बड़ा ही आइकॉनिक सिटकॉम था, एंड यू प्लेड अ डेलिकेट हेलमेट हस्बैंड। सो सर, उस समय इस तरह का रोल या इस तरह का डिसीजन लेना टू प्ले दैट काइंड ऑफ अ रोल, वाज इट चैलेंजिंग? सी, मैं ये नहीं देखता कि इस समय ये रोल मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मुझे तो ये फीलिंग होती है कि अगर मैं रोल किसी भी समय करूँगा तो मैं अपनी तरफ से तो अच्छा ही करूँगा इसका। मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं आई गिव माई बेस्ट। तो बड़ा ये आइकॉनिक रोल है और इसमें एक बड़ी थिन लाइन हमने रखी हुई थी जिसपे ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल होता है कि देखिए, फैमिली में जाता है आपका जो शो है, शाम को फैमिली बैठ के देखती है, तो यू आर गोइंग इनटू एवरी हाउस होल्ड, यू आर एंटरिंग एवरी ड्राइंग रूम, तो वहाँ पता नहीं आपको ससुर बहू बैठ के साथ में देख रहे हैं या बेटा और माँ देख रहे हैं या कौन कौन देख रहा है आपको पता नहीं। तो उसमें एक अश्लीलता का थोड़ा सा स्कोप हल्का कम रहता है, अदरवाइज ह्यूमर जो है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। तो वो एक बैलेंस मेंटेन करना कि ये थोड़ा सा अश्लील की तरफ ना जाए और ह्यूमरस रहे, तो वो कैरेक्टर मैंने कोशिश की थी पोर्ट्रे करने की और बहुत ही पॉपुलर हुआ है ये कैरेक्टर, यू नो। और कुकी जी, मैं उसे कभी बात नहीं करूंगा, आखिरी तरफ बिल्कुल नहीं देखती। Brilliant back there. Seriously brilliant. In fact, Kapil Sharma also copied you in one of his acts. Similar kind of role. Coming to Kapil Sharma show, sir, आप उसमें गए हैं कभी? नहीं, मैं कभी नहीं गया। Sir, धुरंधर भी such a big hit, आप हमने इस फिल्म को कभी, मतलब ये ऐसी फिल्म है आपकी लोगों की जानकारी के लिए जिसके पोस्टर लाखों लोगों ने खुद लगाए, हमने एक भी नहीं लगाया। ये जो आप देख रहे हैं बच्चा है, तो मेरा मतलब टायर के स्कूल साइकिल के पंचर वाले से लेकर 5 स्टार के होटल तक वाले ने ये पोस्टर लगा दिए हैं पूरी दुनिया में, लेकिन हमने कोई पोस्टर नहीं लगाया फिल्म का, बिकॉज वी थॉट कि कंटेंट इतना स्ट्रांग है कि उसको अगर प्रमोट करेंगे तो शायद नेगेटिव हो जाए। यार प्रमोट क्यों कर रहे हैं, इतना है, इतना अच्छा है तो भाई प्रमोट इट। right, sir. So one man play with 24 characters. You have performed in Vijay Tendulkar's play Massage, where you alone play 24 different characters in a 2-hour monologue, switching voices, personalities and mannerisms live on stage. So मेरा क्वेश्चन ये है कि एक आदमी घर पे 2 पर्सनालिटीज हैंडल नहीं कर पाता, आपने स्टेज पर 24 कैरेक्टर कैसे हैंडल किए? लेकिन 24 कैरेक्टर खाली 2 घंटे के लिए कर रहा हूँ ना पूरी जिंदगी करूँगा तो मर जाऊँगा। वेल, व्हेन आई टुक अप दिस प्ले, इट्स रियली ए चैलेंज। और आपको मैं पता नहीं थिएटर वाले कितने आप लोग थिएटर में इंटरेस्टेड हैं या जानते हैं, विजय तेंदुलकर इज डॉयन ऑफ मराठी लिटरेचर, मतलब इज अ बिग नेम, वेरी 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 बिग नेम। उनके नाटक तो ऐसे हैं कि कई दफा उनके नाटकों में शहर बंद हो चुके हैं और फसाद हो चुके हैं, राइट हो चुके हैं कि नाटक बंद करो या इसमें ये चेंज करो, ऐसे उनके इतने हार्ड हिटिंग प्लेज होते हैं। और उन्होंने बहुत सारे प्ले लिखे और दुनिया में हर रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी शहर में किसी न किसी भाषा में उनका कोई ना कोई नाटक हर रोज मंचन हो किया जाता है, इतने पॉपुलर उनके प्लेज हैं। आपने सुनोगे कुछ नाम, भाती राम कोतवाल, खामोश अदालतचारी है, ये सब ऐसे बहुत सारे नाटक होंगे, लेकिन ये अकेला ऐसा नाटक है मसाज उनका लिखा हुआ
जो मेरे अलावा किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि ये चैलेंज है। ये मतलब मैं सॉरी, मैं अगर अपने मुंह से बोल रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता, लेकिन इतनी मेरी गारंटी है, अगर आप यहाँ बैठने इस समय यहाँ नाटक करो तो मैं आपको 2 घंटे घड़ी नहीं देखने दूंगा। तो सर कभी शो के बीच में कभी कंफ्यूजन नहीं होता था कि कौन सा कैरेक्टर चल रहा है? कौन सा कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हो उस समय? नहीं, ऐसा नहीं होता है। सर और इतने सारे कैरेक्टर्स जीने के बाद घर वापस जाके कभी ऐसा लगता है कि रियल राकेश बेदी कौन है? घर में बेबी करेक्टर आ गया जी, वो क्या है ना कि एक आदमी ने कहा कि यार कल मेरा और मेरी बीवी का झगड़ा हुआ, मेरी बीवी 2 मिनट में घुटनों पे आ गई। बोला यार ये तो तूने कमाल कर दिया, ये करिश्मा कैसे हो गया? बोला मैं बेड के नीचे था, घुटने पे आके बोली बाहर निकल सकता। Sir, how mentally exhausting this play was? Like, you know, you playing 24 characters. So, कितना exhaustion लगता था आपको as an actor? मैं अपनी जिंदगी में एक दिन भी एग्जॉस्ट नहीं हुआ, क्योंकि मेरी लाइफ में 2 सेंटेंस बोलने हमारे घर में अलाउड नहीं है मैडम, ना मेरे को, ना मेरी वाइफ को, ना मेरे बच्चों को। वो क्या है? एक है आई एम टायर्ड, दूसरा आई एम बोर्ड।